नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। ये सतलोक आश्रम जो है वो संत रामपाल जी महाराज का है और इस सतलोक आश्रम में विशाल भंडारा हो रहा है, महासमागम हो रहा है। यहाँ जो आने वाले जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तो हैं, लेकिन साथ ही में जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और समागम में शामिल हुए हैं। तो दर्शकों, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो किस प्रकार नाम दीक्षा ले सकते हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं नाम दीक्षा देने की, चलिए जानते हैं जी। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के नामदान केंद्र पे। दर्शकों, ये वही जगह है जहां से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कौन कौन सी नियमें और शर्तें हैं, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या क्या चीज़ फॉलो करना पड़ता है। चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? नाम आशीष दास है, मैं सागर से मध्य प्रदेश से। सर, आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या क्या नियम है जी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सबसे पहला नियम है कि किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना। हुक्का, शराब, मांस, तम्बाकू, बियर, सिगरेट, गुला, सूना, अंडा, सल्फा, अफीम, गांजा या अन्य कोई प्रकार का नशा है ना तो करना है, ना ही इसमें कोई सहयोग देना है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की वाणी है कि अमल आहारी आत्मा कबहू न पावे पार। जो नशा करते हैं वो कभी भी भगवान पाने योग्य नहीं हो सकते। तो जो लोग नशेड़ी हैं वो कैसे छोड़ पाएंगे नशा, क्योंकि ये सब चीज़ तो अन्य जो धर्म गुरु हैं वो भी बोलते हैं। देखिए, इसके लिए जो है ना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति बताते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार है, इस सद्भक्ति के साथ जो मंत्र देते हैं गुरुजी, इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जो है ना नशा अपने आप छूट जाता है। नहीं तो आज आप समाज में देख लो कि सभी अपने इस तरह से नशा छोड़ने के लिए करते हैं और सरकार ने कई प्रकार के गैर सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज समाज में नशा दिन प्रतिदिन घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद करोड़ों लोग जो है ना आज नशे से जैसी लत से छूट चुके हैं, क्योंकि इनके द्वारा भक्ति जो दी जा रही है इससे अपने आप नशा छूट जाता है। और क्या क्या नियम है? इसके बाद जैसे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश है कि कोई भी जो है ना पाखंड पूजा नहीं करना। जैसे पवित्र गीता जी में लिखा है, जैसे व्रत करते हैं समाज में, व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि करते हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये अपने सदग्रंथों में मना है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है, ये सद्भक्ति है, ये ना तो अधिक खाने वाले की सफल होती और ना खाने वाले की सफल होती। तो बिल्कुल ना खाना मतलब व्रत रखना। इसलिए गुरुजी ने मना किया है कि अपने सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करना है, तभी हम जो है ना भक्ति मार्ग में सफल होंगे। तो इसलिए व्रत के लिए मना किया है। फिर जैसे गंगा स्नान या अन्य धार्मिक स्थल हैं, उनके लिए बताया कि जैसे गंगा स्थान या कोई अन्य जगह पे हम स्नान करके मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, तो वहाँ पे जो जलीय जीव रहते हैं, मेढक, मछली, मगरमच्छ, उसमें जीव बहुत से रहते हैं। तो यदि हमारे एक बार के स्नान करने से मोक्ष मिले तो हमसे पहले मोक्ष उनको मिलना चाहिए था। लेकिन 24 घंटे रहने के बाद भी मछली को मोक्ष नहीं मिला। उसका नतीजा क्या निकला कि उस नदी में से मछली पकड़ के मारने वाले ने काट के मार के भैंस दी। 24 घंटा रही, उसका ये हाल हुआ, तो एक बार स्नान करने वाले का क्या होगा, है ना। तो जल है, जल का काम करेगा, मोक्ष नहीं हो सकता उसके लिए। मोक्ष के लिए हमें सदग्रंथों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। फिर उसके बाद गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्य नियम बताए हैं कि हमें कोई भी जैसे कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ समाज में जैसे आज मृत्यु भोज है ना। मृत्यु भोज एक ऐसा है कि जैसे मान लो किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या है कि समाज द्वारा इतना प्रेशर दबाव दिया जाता है उनके ऊपर कि आपको सभी रिश्तेदारों को, समाज वालों को, सबको एकत्रित करके खाना खिलाना पड़ेगा। आज जो सक्षम है वो तो ठीक है खिला देगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से खिलाएगा। मान लो किसी की मृत्यु हुई है और वो गरीब है, बीमारी से हुई है, तो एक तो वो पैसे से परेशान वैसे ही है। सर, मृत्यु भोज में क्या परेशानी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपने जो गांव वाले हैं या परिवार वालों को जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो खाना खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए मृत्यु भोज कराया जाता है, लेकिन क्यों मना किए हैं? देखिए, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों में बताया है कि पवित्र गीता जी है, गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है ना, कि भूत पूजा करने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजा करने वाले पितृ बनेंगे और देवी देवताओं का पूजन करने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे। तो ये भूत पितृ पूजा है, दिन 13वीं 6 मासी श्राद्ध आदि जो कर्म है, ये भूत और पितृ पूजा है। तो भूत पूजा करोगे भूत बनोगे, पितृ पूजा करोगे पितृ बनोगे, और देवी देवताओं का पूजन करोगे तो उनको प्राप्त होगे। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा पूजन करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष के लिए आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है, और यदि दिन 13वीं करोगे तो आप पितृ बनोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, आप 84 में जाओगे, है ना। तो इसलिए ये सामाजिक हिसाब से भी गलत है
और सदग्रंथों में इन चीज़ों के लिए मना किया है। और जैसे मृत्यु भोज है, सदग्रंथों में प्रमाण है गरुड़ पुराण में कि जो मृत्यु भोज का भोज करता है, गरुड़ पुराण अध्याय 8 श्लोक नंबर 31 से लेकर 35 तक, उसमें प्रमाण है कि जो मृत्यु भोज का भोज करता है वो कुत्ते की योनि में जाता है ना। तो यदि हम इसके हिसाब से चलें, समाज के हिसाब से, तो सदग्रंथों में इनमें इतनी जो है ना बताया कि भाई इसको 84 में जाना पड़ेगा, कुत्ते मुर्गे की योनि में जाओगे। देवी देवताओं का जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो खाओगे आप तो मुर्गे की योनि में जाओगे, ये लिखा है उसमें, है ना। तो यदि आप वो क्रिया करोगे तो सीधी सी बात है आप 84 में जाओगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बताई है ना। तो सदग्रंथों के अनुसार भक्ति कराएंगे तो हम समाज के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो सदग्रंथों के अनुसार चलेंगे। इसलिए इन चीज़ों के लिए गुरुजी ने मना किया। तो जितने भी शास्त्र हैं उनमें मना किए हैं ना। हाँ, पवित्र चारों वेद श्रीमद् भगवत गीता में इन चीज़ों के लिए मना किया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं कि अपने को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको यह क्रिया बंद करनी पड़ेगी। और यदि आप ये क्रिया करोगे तो 84 में रहोगे। इसलिए इनने मना किया है संत रामपाल जी। और क्या नियम है? और जैसे दहेज प्रथा है, दहेज के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है। फिर जैसे जो समाज में नशा करने वाले हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि इनका जूठा भी नहीं खाना आपको। फिर जुआ ताश कभी नहीं खेलना है। आज देखो आप छोटे छोटे बच्चे जो है ना जुए की लत में हैं, ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। और जो है ना कई ऐसे न्यूज भी आई हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, है ना, इसी जुए के चक्कर में, गेम के चक्कर में, है ना। तो ये भी जो है ना समाज के लिए और जो युवा पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत बुरा है। सर आप ये सब चीज़ तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन क्या है बच्चों का शौक होता है कि बर्थडे मनाना, तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीज़ मना करके आप लोग मतलब बच्चों की जो खुशियाँ उनको छीन रहे हैं? देखिए, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे आज जो बर्थडे मनाते हैं आप पार्टियाँ सेलिब्रेट करते हैं, है ना, और आज उसमें जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशा भी करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ये मनुष्य जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है, ना कि हमें ऐसे समय खराब करने के लिए। आपने ये भी देखा होगी कि आज हम पार्टी मना रहे हैं, नाच गाना सब कुछ कर रहे हैं, कल को किसी परिवार में दुर्घटना हो गई तो सारा परिवार रो रहा है, तो जिसका जन्मदिन हो रहा है, अगली बार उसका जन्मदिन आने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, फिर क्या मनाओगे उसका? तो परमात्मा कहते हैं यदि हम ये सद्भक्ति करेंगे तो हमारी आयु भी जो परमात्मा एक्सटेंड करेगा, यदि हमारे जीवन नहीं है तो वो भी बढ़ा देगा, है ना। और हमें मनुष्य जीवन सद्भक्ति करने के लिए मिला है ना, ये बकवादों करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए इन चीज़ों के लिए मना किया है। फिर जैसे अगला नियम संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि हमें कोई आन उपासना नहीं करना है। आन उपासना मतलब कि जैसे जो हमें सदग्रंथों में जो भक्ति विधि बताई है उसके अनुसार हमें भक्ति करना है ना। कि जैसे कोई दुर्गा जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की करता है, कोई शिव जी की या कोई गणेश जी की, वहीं तक आश्रित है वो। तो क्या देवी देवताओं की पूजाओं को भी मना करते संत रामपाल जी महाराज? देखिए, संत रामपाल जी महाराज वो एक अक्सर जो समाज में एक जो भावना फैलाई जाती है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी देते हैं कि भाई ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं। ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं की जो वास्तविक शास्त्र अनुसार भक्ति सद्भक्ति साधना है वो बताते हैं, है ना। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि जो भूतों की पूजा करेंगे भूत बनेंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे पितृ बनेंगे, वो देवी देवताओं को पूजन करने वाले उनको प्राप्त होंगे। फिर पवित्र देवी भागवत महापुराण में लिखा है ना, माता दुर्गा जी हिमालय को ज्ञान उपदेश देते हुए कह रही हैं कि तुम मेरी पूजा भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है कि माता की दुर्गा की पूजा करो। प्रथम स्कंद पेज नंबर 110 से 115 तक विष्णु जी कह रहे हैं अपने ब्रह्मा जी से कि मैं दुर्गा की ही भक्ति करता हूँ, दुर्गा जी ही मेरे लिए सब कुछ है। और दुर्गा जी क्या कह रही हैं, है ना, 667 पृष्ठ पे देवी भागवत महापुराण 7वें स्कंद में राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश देते हुए कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। और ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि यदि आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है ना, पूर्ण मोक्ष का मतलब वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, यदि वहाँ पे जाना है तो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। उसकी जानकारी कौन देगा? तत्वदर्शी संत देगा। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में तो उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के शरण में जाके उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट होकर दंडवत प्रणाम करने से, उनको प्रसन्न करने से वो फिर प्रसन्न होकर फिर भली भांति वो उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उसकी पहचान क्या है? गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में उसकी पहचान भी बता दी कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को पत्ता रूपी संसार रूपी वृक्ष है उसका जो भेद बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो विश्व में बहुत से धर्म गुरु हैं,
लेकिन उसका भेद संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार और तीनों देवा शाखाएं, ये पातरूप संसार। तो सदग्रंथों के अनुसार वो पूर्ण गुरु, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने सभी देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति बताई है, जिनसे नाम लेने के बाद आज किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई रोग कष्ट हो, वो सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा सत्य साधना करने वाले साधक का असाध्य रोग भी नष्ट कर देता है, और यदि रोगी मृत्यु को भी प्राप्त हो गया हो तो उसको जीवित करके 100 वर्ष तक की आयु प्रदान कर देता है। तो ये सभी लाभ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके और मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले साधक को प्राप्त होते हैं। और क्या नियम है सर? जैसे संत रामपाल जी महाराज ने 5वां नियम बताया है, किसी प्रकार किसी भी नशीले व्यक्ति का झूठा नहीं खाना। जो नशा करते हैं उसका झूठा नहीं खाना, क्योंकि जो नशा करते हैं उनकी बुद्धि भी वैसी प्रकार की होती है, यदि हम उनका झूठा खाएंगे तो हमारी बुद्धि जो है ना भक्ति में बाधा होगी, सीधी सी बात है ना। तो ऐसे व्यक्ति का झूठा भी नहीं खाना है। फिर अगला नियम गुरुजी ने बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि जुआ ताश कभी नहीं खेलना है। आपको पता होगा कि इस जुआ की वजह से ही पूरा महाभारत हो गया था, है ना। और आज भी आप छोटे छोटे बच्चे जो है ना ऑनलाइन गेमिंग में जो है लगे हैं, जुए खेलते हैं, तो उसमें भी जो है ना कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कई ने आत्महत्या तक करने की जो है ना न्यूज आपने देखी होगी। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने मना किया है कि ये सब नहीं करना। फिर अगला नियम है किसी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना सख्त मना है। जो बॉलीवुड क्यों मना है सर? क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है कि उसको मनोरंजन बहुत पसंद है लोगों को, तो ऐसा ये सब चीज नियम बना के ऐसा तो नहीं कि लोग जो है मनोरंजन करना छोड़ दे। नाचना गाना तो आम बात है ना। देखिए और क्या है, जैसे भगवान की भक्ति करते हैं उसमें भी नाचते गाते हैं। ये अलग चीज है कि लोग जो है बाहरी शादी पार्टी में भी नाचते हैं, लेकिन क्या है कि भगवान की भक्ति करते हैं तो भी नाचते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है भाई? देखिए इसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जैसे आज जो बॉलीवुड में या जो अन्य जगह फिल्में चलती हैं उसमें जो क्रियाएं दिखाई जाती, नाच गाना दिखाया जाता है, वो एक आम सभ्य समाज में नहीं कर सकते। क्या है, आज जैसे पहले समय में क्या था कि एक राजाओं के यहाँ लड़कियां आती थी, वो बंद कोठों में उनके एड़ी से लेकर चोटी तक सारे अंग ढके होते थे और वो बंद कोठों में नाचा करते थे, उनको वेश्याएं कहते थे। और आज के समय में बीच सड़क पर जो है ना लड़के लड़कियां अर्धनंगन शरीर में नाच करते हैं। तो ये जो फिल्मी पाश्चात्य सभ्यता है वो आज हमने वहाँ पर बीच सड़क पर लाके खड़ा कर दिया, है ना। और जो जैसे फिल्में दिखाई जाती हैं, है ना, उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो आज हम एक सभ्य समाज में नहीं कर सकते, है ना। और आज जो बॉलीवुड में जो फिल्में चलती हैं उन्हीं का परिणाम है कि आज समाज में जो है ना चोरी, रिश्वतखोरी, मिलावट, गुंडागिर्दी, जो नशा, है ना, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, आप देखना होगा कि छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी जो है ना गलत काम हो रहे हैं। आज उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, दुष्कर्म हो रहा है उनके साथ। तो ये बॉलीवुड की ही देन है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति है जो देखेगा वो करेगा, है ना। तो समाज जो हम जैसे मान लो कोई गलत चीज़ें देख के आ रहा है ना, आज छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं क्योंकि उनने वो देखा वो कर रहे हैं, है ना। और जब कोई बुराई चीज़ देखोगे नहीं तो आप करोगे भी नहीं। वो तो अपना धंधा कम पैसे कमाने के लिए जो है ना फिल्में बनाते हैं और बेचते हैं, और हम अपना जो है ना मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते उनके चक्कर में। रही बात कि भक्ति मार्ग में नाचना गाना क्यों मना है ना, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि नाचे गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तन रोए, और नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। जिन भी महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, आदरणीय धर्मदास जी, बहन मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद, इनने कभी नाच गा के भक्ति नहीं की है, इनने शास्त्रों के अनुसार भक्ति की है। और यदि नाचने गाने से ही भगवान मिलता तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, सभी नाच गा के और भक्ति कर लेते आराम से, है ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ये नाच गाना निषेध है। इसके बाद अगला नियम संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि अपने गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना कोई भी अलग से धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराना है ना। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कार्य होता है तो अपने गुरु की आदेश से और उनके सानिध्य में ही वो सफल हो पाता है ना। जैसे आज आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो है ना इतना बड़ा समागम किया जा रहा है ना। तो ये संत रामपाल जी महाराज के यानी गुरु के सानिध्य में ही किया जा रहा है। और जो बिना गुरु के जो भी कार्यक्रम करते हैं वो सफल नहीं होता। और गुरु का मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। जैसे परमात्मा कहते हैं, कभी राम कृष्ण से कौन बना, तीनों भी गुरु कीन, और 3 लोक के वेदनी, गुरु आगे आदीन। भगवान विष्णु जी आए थे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में, तो वो चाहते तो बिना गुरु के रह सकते थे, वो तो परमात्मा थे 3 लोक के, लेकिन उनने इस मर्यादा को नहीं तोड़ा। राम रूप श्री राम रूप में आए, उनने गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण रूप में आए, उनने गुरु बनाया, ताकि कोई आने वाला ये व्यक्ति ये ना कह दे कि भाई गुरु की हमें जरूरत नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब भगवान भी गुरु बनाते हैं आकर के, तो हम उनसे बड़े नहीं है कि हम बिना गुरु के पार हो जाएंगे।
तो इसलिए मनुष्य जीवन में गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। फिर इसके बाद अगला नियम जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि छुआछात नहीं करना है, हम सब एक मालिक के बंदे हैं। जब भगवान ने किसी भी जाति मजहब धर्म में कोई अंतर नहीं किया तो हम क्यों करें? भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। जब बनाने वाले ने किसी बनाने में कोई भेद नहीं किया तो हम बने बनाए में भेद क्यों करें? संत रामपाल जी महाराज जो हैं किस धर्म का प्रचार करते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज सभी को एक समान एक भाव से देखते हैं और मानव धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पे आप देख लो, सभी जितने भी कई प्रकार के जो है ना धर्मों से आए, कई समाजों से आए हैं, लेकिन एक लाइन में बैठ के भंडारा करेंगे, एक जो है ना साइड में बैठ के सत्संग सुनेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ किसी प्रकार की कोई भी छुआछात, ऊंच नीच का, जाति भेदभाव या कोई गरीब अमीर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला नियम है कि दहेज लेना व देना कुरीति है ना। अपनी बेटी के एक पिता अपनी खुशी से बेटी को गिफ्ट दे रहा है, तो इसमें क्या गलत है? ये ठीक है कि अपनी खुशी से दे रहा है, लेकिन जो दे रहा है उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है ना। क्योंकि जो बेटी है ना, बेटी तो आपने जैसे सबसे प्रिय एक पिता के लिए बेटी है, उसने अपने कलेजे से प्रिय टुकड़ा जो है ना बेटी को दे दिया, फिर उससे अनमोल क्या है, क्या चीज़ है जो वो पिता दे। दूसरा बात है कि जैसे दहेज के कारण आज लाखों बेटियाँ मौत के घाट उतार दी जाती है ना। दहेज भी दिया जाता है, उसके बाद भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। कोर्ट में आप जाके देख लो, हजारों की संख्या में केस पेंडिंग डले हैं इसी वजह से, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज, देखो धर्मगुरु बहुत से हैं, सभी कहते हैं कि भाई कोई भी बुराई करना गलत है ना, दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सरकार ने इस पर नियम भी बना दिया, लेकिन वो समाज में लागू भी तो होना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते नहीं, करके दिखा रहे आज, है ना। कि ये लाखों विवाह जो होना है आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो चुके हैं और आगे भी हो रहे हैं। ना 1 रुपये का दहेज लिया जाता, ना 1 रुपये का दहेज दिया जाता है। सतलोक आश्रम बैतूल में भी हुआ ना दहेज मुक्त विवाह? यहाँ पर भी अभी कल ही हुआ है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 30 से ज़्यादा जो है ना सामूहिक दहेज मुक्त विवाह हुए हैं। ऐसे 12 आश्रम हैं, 12 आश्रमों में सैकड़ों जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है इस चीज़ कि यहाँ भी दहेज मुक्त विवाह हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है ना हर 2 महीने के अंदर साल में 6 समागम होते हैं। सभी में जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें ना तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है, ना ही 1 रुपये का दहेज दिया जाता है। जैसे अगला नियम संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि कोई वास्तुकला, ज्योतिषी, तंत्र विद्या इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो जादू टोना है ना, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उनमें इतनी शक्ति है कि ये जादू टोना किसी भगत के ऊपर काम नहीं कर सकते। ऐसे कई प्रमाण हैं जिनने जादू टोना किया है या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से किया है, वो आखिर खुद ही बताते हैं कि भाई आज तक मेरा मंत्र फैल नहीं हुआ और आपके ऊपर हमने शक्ति छोड़ी, है ना। वो शक्ति उल्ट के हमें ही हानि कर रही है। आज पहली बार मेरा मंत्र फैल हुआ है ना। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं ये इतने पावरफुल मंत्र रखते हैं, है ना, इसके सामने कोई भी तंत्र विद्या जो है ना, वास्तुकला, ये काम नहीं करती। तो जो भी यदि कोई हानि करता भी है तो उसके लिए हानि नहीं होती, क्योंकि जो मंत्र हैं वो सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं। दूसरा है कि जैसे मान लो कोई ग्रह या कोई भी है परेशान करता है, कोई कहता है भाई इनको शनि ग्रह कर रहा है परेशान, कोई कर रहा है मंगल ग्रह परेशान कर रहा है, तो जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं इनमें सभी देवी देवताओं के, जैसे मंत्र गुरु जी देते हैं, इसके साथ हमें 3 टाइम की आरती देते हैं। तो आरती में जो जितने भी सिद्ध साधक हैं, गण हैं, देवता हैं, 9 नाथ हैं, 84 सिद्ध हैं, जितने ग्रह हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 88,000 ऋषि हैं, इन सभी की वंदना स्तुति संत रामपाल जी महाराज आरती में बताते हैं। तो जब हम इनकी प्रतिदिन आरती वंदना स्तुति करते हैं तो कोई भी ग्रह, कोई भी देवी देवता हमें परेशान नहीं करता, बल्कि हमारी वो रक्षा करते हैं। वो परेशान क्यों करते हैं कि जैसे मान लो हमने मंगल ग्रह को पूजा और शनि ग्रह की हमने भक्ति साधना नहीं की, तो वो तो हमें परेशान करेगा, है ना। लेकिन जब हम सबकी भक्ति साधना करेंगे और प्रतिदिन करेंगे तो कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रह, शनिचर हमें परेशान नहीं कर सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे नीचे यदि हम देखें तो सिद्ध साधक ग्रह से लेके देवी देवता तक, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके पूर्ण परमात्मा तक, सभी के भक्ति वंदना स्तुति बताती। तो कोई भी देवी देवता, है ना, कोई भी सिद्ध साधक, भूत पितरी हमें परेशान नहीं कर सकते, बल्कि जो है ना ये देवी देवता जो नाम ले लेता है उसके घर के आसपास जो है ना सुरक्षा करते हैं, क्योंकि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ये नियम बताते हैं। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो लोगों के मन में भी रहता है। मेन है क्या है,
पाँव छूना, मतलब संत रामपाल जी महाराज अपने माता पिता के पाँव छूने के लिए मना क्यों करते हैं? देखिए क्या लोग अपने माता पिता की इज्जत भी ना करें? देखिए संत रामपाल जी महाराज पैर छूने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि जैसे मान लो माता पिता हैं, माता पिता की यदि हम सेवा करेंगे, मान लो उनको हाथ पैर दर्द कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हमें सेवा का एक फर्ज बनता है बेटा बेटियों का, है ना। तो हम उनके हाथ पैर दबाएं, सिर की मालिश करो, हाथ पैर दबाओ, है ना। तो ये उनकी सेवा हुई। अब आपने पैर छू लिए, है ना, और पिताजी कह रहे कि भाई मेरे लिए दवाई ला दो या मेरे लिए ये काम कर दो, हम वो कर नहीं रहे, तो क्या वो उनकी जो है ना, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं क्या? वो सेवा नहीं है। सेवा वो है जब उनके लिए ज़रूरत है जिस चीज़ की वो हम उपलब्ध कराएं, फिर उनके हाथ पैरों में दर्द है वो भी दबाएं। फिर दूसरा है कि जैसे मान लो माता पिता के पैर छूने के लिए मना क्यों किया, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। जैसे हम जो धर्मगुरु होते हैं या जो ऋषि मुनि होते हैं तो उनके पास जाते हैं, पैर छूते हैं। पैर छूते हैं तो वो हमें क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो या कोई जो भी आशीर्वाद देते हैं। तो वो जो है ना आध्यात्मिक शक्ति जो होती है, एनर्जी होती है, वो हमें उनकी मिलती है ना। और हम कोई उद्देश्य लेके जाते हैं वो सफल हो जाता है। तो ऐसे जब हम माता पिता के पैर छूते हैं, है ना, तो माता पिता कुछ तो बोलते हैं, खुश रहो, ठीक हो जाओगे, ये बोलते हैं, है ना। तो जो क्या है कि उनकी जो भक्ति साधना है, जो भक्ति उनने ज़िंदगी भर में की, वो अपनी उनने आशीर्वाद दे के ख़त्म कर दी, है ना। अब जिसके पैर छुए उसने, तो माता पिता ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब जो उनकी भक्ति है वो ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि ज़िंदगी भर उनने भक्ति की खूब की, लेकिन बुढ़ापे में क्या हुआ कि भाई कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, या कोई बुढ़ापे में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, है ना। और आपने देखा होगा जो है ना बेड पर ही लेट बात करते हैं, वहीं पर जो है ना सब कुछ करना पड़ता है। जब उनने उम्र भर भक्ति की तो फिर भक्ति का नतीजा ये निकला कि वो ठीक से चल फिर भी ना पाए। और जब हम भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें ना तो दुआ देना, दुआ मतलब आशीर्वाद नहीं देना, और ना ही किसी को बददुआ देना, अपनी भक्ति कमाई सुरक्षित रखनी है ना। और जब हम भक्ति कमाई सुरक्षित रखेंगे तब हम अपने परलोक जा पाएंगे, है ना, क्योंकि हम आध्यात्मिक शक्ति से ही जा पाएंगे। यहाँ भौतिक जो है ना, सांसारिक जो है ना, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं जाती, हमें आध्यात्मिक शक्ति से जाना होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी भक्ति कमाई सुरक्षित रखनी होती है। और रही बात सेवा की, तो सेवा हमें माता पिता की खूब सेवा करनी है। तो ये हमें पूरा बताया गुरु जी ने कि उनके हाथ पैर भी दबाना है, उनकी किसी चीज़ की आवश्यकता है वो भी ला के देनी है, कपड़ा ला के देना है, सब कुछ पूरी व्यवस्था करना है। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि दुनिया से जो है संत रामपाल जी महाराज के नियम एकदम हट के है, तो लोग कैसे इसको फॉलो कर लेते हैं भाई? देखिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे एक फौज होती है, आर्मी है, तो आर्मी में वही सिलेक्ट होगा जो उसके योग्य होगा। यदि अंधे गूंगे लंगड़े उस फौज में भर्ती कर दिए जाएं तो वो खुद नहीं चल पाएंगे, तो वो लड़ाई क्या करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो इस मार्ग में वही आ पाएंगे जो आध्यात्मिक मार्ग में खिलाड़ी होंगे, है ना। जो परमात्मा कहते हैं दो प्रकार से मनुष्य जीवन मिलते हैं, है ना। एक तो जो पिछले पुण्य कर्मों की वजह से, और एक 84 लाख योनि में। 84 लाख का परिणाम क्या है कि ना तो वो भक्ति करता है और ना दूसरों को करने देता है, तो वो तो 84 से आए। लेकिन जो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं ना, जो बार बार मनुष्य जीवन करते आ रहे हैं, वो इस भक्ति को जो है शीघ्र से जो है ना इसमें आ जाते हैं, है ना। और रही बात जिसको भगवान पाना है, जैसे आपने मीराबाई का नाम, बहन मीराबाई का नाम सुना होगा, उन्होंने लोकलाज नहीं देखी, है ना, उनका कितना विरोध हुआ। लेकिन जिसको भगवान पाना है, मुक्ति करानी है, तो वो ना तो नियम देखेगा ना कुछ देखेगा, उसको भगवान चाहिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा दाना दाना गिना दिया कि भाई वेद क्या कह रहे हैं, गीता जी क्या कह रहे हैं, कुरान शरीफ क्या कह रही है, बाइबल क्या कह रही, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहे हैं। सारे सदग्रंथों से सारा निचोड़ रख के रख दिया समाज के सामने। अब समाज ने जो जब देख लिया कि भगवान ये है, भक्ति ये है, तो फिर पीछे क्या देखना। रही बात यदि हम उसका समाज से हम जो है ना, समाज में क्या होगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार दोस्त मित्र ये क्या कहेंगे कि भाई इतनी कम उम्र में भक्ति में लग गए, है ना, भक्ति बुढ़ापे में होती है। तो इस धारणा में यदि चलेंगे तो परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया भिगो। और जब ये हंस कुल क्या कर लेगा, जब तू 4 पैरों का हो, मनुष्य जीवन हो छूट जाने के बाद 84 में जाएंगे, फिर वहाँ पर लोकलाज क्या रहेगी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं यदि हमें भक्ति करनी है और भगवान पाना है तो इन कुल की मर्यादाओं को तोड़ के और भक्ति कर सकते हैं। यदि मीराबाई ये सोचती कि हम भाई हमारे जो समाज क्या कहेगा, तो आज वो मोक्ष प्राप्त ना करके 84 में गई होती, है ना। उस समय जो भक्ति करती थी, बहनें बहुत भक्ति करती होंगी, लेकिन नाम सिर्फ मीराबाई का लिया जाता क्योंकि उन्होंने समाज के साथ संघर्ष किया,
तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यदि आपको ये भक्ति करनी है, समाज विरोध करे ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन हमें इस पे यदि मोक्ष प्राप्ति करना है तो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी, तब सारे लाभ भी मिलेंगे और अंत में जो है ना मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। नहीं तो भक्ति तो बहुत से लोग कर रहे हैं, है ना, धर्मगुरु बहुत से हैं, भक्ति करने के बाद भी आप किसी के घर में जाके देख लो, कोई बीमारी है, कोई आर्थिक परेशानी है, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है, कोई मानसिक परेशानी, एक घर में 50 प्रकार की समस्याएं मिल जाएंगी। और जब भक्ति, वो ऐसा घर भी खाली नहीं मिलेगा जहाँ भक्ति नहीं हो रही, भक्ति सभी कर रहा है और समस्याएं भी पूरी हैं, तो फिर क्या कारण है? या तो वो भगवान गलत है जो भगवान सुख नहीं दे पा रहा, या फिर हमारी भक्ति गलत है जो हम भक्ति ठीक नहीं कर पा रहे। संत रामपाल जी महाराज ने इसका कारण बताया कि ना तो वो भगवान है जो हमें सुख दे सकता है और ना हम वो भक्ति कर रहे हैं जिससे हमें लाभ मिलता है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति विधि बताई है वो भक्ति भी सही है, वो जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं वो परमात्मा भी सही है जो हमें लाभ दे सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेते हैं उनको शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ भी सुख होते हैं, वो मरने के मृत्यु उपरांत जो है ना परलोक भी उनका सुख ही होगा। सर, ये सब नियम को फॉलो करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है? जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद जो तैयार होते हैं, है ना, तो संत रामपाल जी महाराज उनको नाम दीक्षा देते हैं। और जो मंत्र हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण में नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें भगवान श्री ब्रह्मा जी, विष्णु, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, माता दुर्गा जी और गणेश जी, भगवान शंकर जी। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं, इन 5 देवताओं के मंत्र बताते हैं, है ना, तो हमें प्रथम चरण में इनकी भक्ति करनी होती है। और जैसे हम जो शरीर है हमारा, ये सभी जो है ना परमात्मा कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल में से ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो ये सभी देवी देवता हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, तो हमें प्रथम चरण में इनकी भक्ति देते हैं। फिर इसके बाद दूसरा मंत्र सतनाम देते हैं। पवित्र गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा तेन वेदाचा यज्ञाचा भेदा पुरा। उन परमात्मा को पाने के 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम तो ये क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है। तो प्रथम चरण में 5 देवताओं की जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में जो तत् सांकेतिक है, जो ओम और तत्, ओम तो ये ब्रह्म का है, तत् जो परब्रह्म का है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 16-17 में 2 पुरुष बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। 17वें अध्याय में लिखा है कि उत्तम पुरुष तो अन्न परमात्मा इति उदाहरते ये लोग प्रेम आवेश्वरा। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो तीसरा पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहिब है। दूसरे चरण में ब्रह्म और परब्रह्म के ये जो है ना नाम दीक्षा दी जाती है। और तीसरे चरण में जिसको सार नाम कहते हैं वो भक्ति दी जाती है, वो तीसरे चरण में दी जाती है। वो जो है ना पूर्ण परमात्मा की भक्ति होती है। इन 3 चरणों में संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं। सर, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के नियम हैं वो बहुत कड़े हैं, बहुत कठिन है, इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ये जो नियम जिनको लग रहा है कि ये कठिन है, ये नियम कोई कठिन नहीं है। क्योंकि जिसके घर में यदि कोई बहन है, उसका पति जो है ना शराब पीता है, शराब पी के घर आता है, अपनी पत्नी को, बच्चों को मारपीट करता है। अब उसके पति ने जो नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज से, और आज वो नशा छोड़ के और आज वो एक भगत बन गया। अब उस बहन से पूछो कि उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नियम क्या है। जहाँ पति यदि घर के अंदर है तो वो अपने बच्चों को लेके बाहर खड़ी है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कोई भी हो। अब उस बहन से पूछो कि उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नियम क्या हैं। वो नियम नहीं, उसके लिए वो एक वरदान है ना। अब जिसके घर में कोई कैंसर का मरीज है, उसने आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, कैंसर भी ठीक हो गया। आर्थिक तंगी थी वो भी दूर हो गई। घर में खाने को नहीं था, वो आज भरपेट खा रहा है। रहने के लिए छत नहीं था, वो भी हो गई। उसके लिए पूछो कि संत रामपाल जी महाराज के लिए नियम क्या हैं। जो जैसे कोई बहन है, कोई पिता है, उसकी बेटी है, 4 बेटी हो गई तो उसकी नींद हराम हो गई, क्योंकि भाई बड़ी होंगी, उनके लिए दहेज देना पड़ेगा। आज संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया कि कोई भी शिष्य ना दहेज लेगा ना दहेज देगा। दहेज जो है ना, विवाह बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से दहेज मुक्त किया जाएगा। तो उसके लिए कोई नियम, ये समस्या नहीं है, उसके लिए तो वरदान है ना। तो ये नियम कोई समस्या नहीं है भाई। जैसे आज जो पाखंड पूजा है, कुरीतियाँ चल रही हैं, नशा मुक्त हो गया, या जो जैसे मृत्यु भोज वगैरह है या श्राद्ध आदि क्रम करते हैं, उनसे क्या है कि भाई जो हमारे पूर्वज हैं वो भूत पितृ योनि में चले गए। फिर वो दूसरों के शरीर में बोलते हैं कि हम तुम्हारे दादाजी हैं, परदादाजी, हमारे लिए गति करो, ये करो, वो करो।
आज उसने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, उनके नाम से उन्होंने धर्म कर्म किया, तो उनका जो भक्ति कर रहा है उसका तो मोक्ष क्लियर है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। लेकिन जो पिछले जा चुके हैं उनको भी भगवान की कृपा से उनको जो है ना मोक्ष मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि वो निष्जीवन करके वो भक्ति करेंगे, है ना। तो ये नियम कोई जो है ना समस्या नहीं है। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान है, और कोई नियम कठिन नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, ज्ञान के आधार पर यदि देखे जाएं तो कोई नियम कठिन नहीं, सारे नियम बिल्कुल सरल हैं। थैंक यू सर। दर्शकों, हमें जो है संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं उनके बारे में पता तो चला, और सभी लोग बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के नियम है वो कठिन है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुके हैं उनसे जुड़ने के बाद उनके क्या अनुभव हैं, उनको क्या लाभ हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, हमारे साथ 2 मैम जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रुचि दासी। कहाँ से हैं आप? मैं कटनी मध्य प्रदेश। आप दीक्षा ले ली हो संत रामपाल जी महाराज से? जी, दीक्षा ले चुके हैं हम। क्या लाभ हुए आपको? ऐसे छोटे मोटे तो बहुत लाभ होते हैं। मालिक ने इतनी रजा बनाई है कि घर पे आए दिन लाभ होते ही रहते हैं। विशेष लाभ आपको बताऊं तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, जब वो पेट पे थी तो मम्मी को मतलब डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मम्मी बहुत डर गई थी, बोली कि नहीं ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिर मम्मी ने बोला कि मम्मी को पहले विश्वास नहीं था गुरु जी के ऊपर। फिर मम्मी ने बोला कि ऐसे कोई लाभ देखे तो होगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो हम गुरु जी से नाम दीक्षा ले लेंगे। तो फिर मालिक की दया हुई और नॉर्मल डिलीवरी हो गई और मम्मी ने नाम दीक्षा ले ली। ठीक है मैम, आप बताइए मैम, आपको कुछ लाभ हुए हैं? जी, लाभ तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं एक लाभ बताना चाहूँगी अपना। मुझे पहले चश्मा लगता था और सिर बहुत ज़्यादा दुखता था, ब्लर भी दिखता था। फिर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और गुरुजी फिर बोले ठीक हो जाओगे, और फिर सच में मेरा चश्मा भी उतर गया, ना सिर दुखता है ना मुझे ब्लर दिखता है। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सोनम दासी है, मैं कटनी एमपी से हूँ। थैंक यू मैम। सच। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमें संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो नियम फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में पता चला, यहाँ के जो सेवाएं दे रहे हैं उन लोगों से, और साथ ही में जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके हैं उनको संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ हुए इसकी जानकारी भी हमने लोगों से पता की है। जी, तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं संत रामपाल जी महाराज के नियमों के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।